जैसे हमारा शरीर वो नॉन वेज के लिए बना ही नहीं है। मिल्क सब लोग पीते हैं, अंडा सब लोग खा रहा है, मीट सब लोग खा रहा है। तो इसी के कारण आज जो बीमारी इतना बढ़ते जा रहा है, साइंस इतना डेवलप होने के बाद भी हम इतना बीमार इसीलिए पड़ रहा है, हमारा बॉडी जिसके लिए बना है उस खाना हम लोग नहीं खा रहा है। सर अगर जैसे कुछ लोग अभी आजकल लाइफस्टाइल में आ ही गया, वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करना या कुछ योगा कर रहे हैं या जो भी, तो उसके हिसाब से उन्हें खाना भी खाना होता है। अगर फॉर एग्जांपल कोई दूध भी पी रहा है, दूध भी आप डालोगे कुदरत के खाने में, या कोई नॉनवेज खा रहा है, तो वो कितना गलत हो रहा है? तो बेसिकली आप हमारा शरीर को अगर देखेंगे, हमारा शरीर बेसिकली जो हार्बीवोरस एनिमल है उससे मिलता है। हार्बीवोरस मतलब जो घास खाता है, जो वेजिटेबल खाता है, और जो कार्निवोरस एनिमल है बेसिकली वो मांस खाता है। जैसे कुत्ता है, टाइगर है, लायन है, ये लोग मांस खाता है, इसको बोला जाता है कार्निवोरस एनिमल। और एक एनिमल है जो उसको बोला जाता है ओमनिवोरस, मतलब वो मांस भी खाता है, वो घास भी खाता है। तो हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो करीब से करीब 30 फीट है। और एक बकरी का और आप गाय का भी अगर डाइजेस्टिव ट्रैक देखेंगे उसमें भी 30 फीट है। वो भी चाबा चाबा कर खाता है, पानी को वो कैसे पीता है, और उसका भी दांत का जो सिस्टम है, हमारा भी दांत उसी हिसाब से है। हम भी पूरा दिन में खाते हैं, गाय भी पूरा दिन में खाता है चाबा चाबा कर। लेकिन जो लायन है, जो टाइगर है, उसका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो करीब से करीब 7 to 8 फीट, मतलब बहुत छोटा है। और वो क्या करता है, पूरा दाबूच के खाता है, मतलब वो चाबा चाबा कर खाना नहीं खाता है। और जो पानी पीता है वो चाट चाट के पानी पीता है। सो उसका जो खाने का प्रोसेस है, डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो अलग है। हम ज़बरदस्ती अगर खाएंगे थोड़ा तो कुछ चल जाएगा। अगर आप बिल्ली को अगर थोड़ा सा दूसरे टाइप का खाना खिलाओगे, गाय को थोड़ा सा अगर दूसरे टाइप का खाना खिलाओगे तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता चल जाएगा, लेकिन इसके बाद वो बीमार पड़ेगा ही। जैसे हमारा शरीर वो नॉन वेज के लिए बना ही नहीं है, लेकिन आज का दिन में नॉन वेज खाना हमारा ज़्यादा हो गया। मिल्क सब लोग पीते हैं, ठीक है, अंडा सब लोग खा रहा है, मीट सब लोग खा रहा है। तो इसी के कारण आज जो बीमारी इतना बढ़ते जा रहा है, साइंस इतना डेवलप होने के बाद भी हम इतना बीमार इसीलिए पड़ रहा है, हमारा बॉडी जिसके लिए बना है उस खाना हम लोग नहीं खा रहा है। उसको छोड़ के जो जिसके लिए बना नहीं, जैसे पेट्रोल गाड़ी, आप डीजल भरोगे तो क्या होगा, गाड़ी तो चलेगा नहीं, ये सब लोगों को पता है। लेकिन आप अगर आपके बारे में जब आप कर रहे हो तो आपको पता क्यों नहीं चल रहा है, आप ज़बरदस्ती कर रहे हो इसको। जैसे आज बॉडी लोग बिल्ड करता है, लोग तैयार करता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, कुछ दिन के बाद उसको बीमार पड़ जाता है। पर सर जिसको बॉडी बनानी है वो बॉडी बना लेगा ऐसा खाना खा के? डेफिनेटली, क्योंकि आपको प्रोटीन चाहिए, बॉडी में आपको मसल चाहिए, मसल के लिए प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन आपको क्या, आपको चने में मिलता है, मूंग दाल में मिलता है। आपको फैट चाहिए, नारियल में मिलता है, बादाम में मिलता है। आप आलमंड खाओ, वॉलनट खाओ। लेकिन दाल तो आपको बना के पका के नहीं, आप कच्चा दाल खा सकते हो। जैसे मूंग दाल है कच्चा, हरा मूंग जो है स्प्राउट है वो खा सकते हो। चना जो है उसमें आप स्प्राउट करके खाओ ना, कोई बात नहीं, उसमें भी प्रोटीन है। क्योंकि देखिए आज का दुनिया में अगर देखेंगे, एलिफेंट सबसे ताकतवर एनिमल है, हॉर्स है जिसको हम लोग बोलते हैं हॉर्स पावर, तो वो क्या खाता है, वो इतना ताकत कहाँ से लेकर आता है? सर वैसे देखा जाए वो तो नेचुरली कुदरत ने ऐसा बनाया कि वो वही खाते हैं। अब अगर देखा जाए तो डेफिनेटली देखिए, अब वो कहाँ से ढूंढेंगे सैंडविच या बर्गर, वो तो जंगल में रह रहे हैं, उनको तो वही हत्ते पड़ता है, वो खा लेते हैं। एकदम आप जो चीज़ बोल रहे हो ना, हम जो चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हेल्दी रहने का, 100 ईयर्स कैसे आप स्वस्थ रहो। मैं नहीं बोल रहा हूँ आप मैजिस्ट्रेट बनो, डॉक्टर बनो, लॉयर बनो, वो तो अलग बात है, वो तो यूनिवर्सिटी में पढ़ने से आपको मिल जाएगा डिग्री। लेकिन जहाँ क्वेश्चन होता है हेल्थ का, उस हेल्थ के मामले से आपको वही करना पड़ेगा जो कुदरत ने आपको बोल रहा है। वो उसको आप बोलोगे सर हम तो डॉक्टर बन गया, हम तो अभी IT इंजीनियर बन गया, हम तो अभी कैमरामैन बन गया, हम तो अभी नासा में काम कर रहा है, तो हम बहुत बड़ा आदमी बन गया, तो हमको ये सब खाना शोभा नहीं देता है। वो कुत्ता खाना खा रहा है, गाय का खाना खा रहा है, हम तो पिज़्ज़ा बर्गर ऐसी खाना खाएंगे। लेकिन वही खाना आपका मौत के कारण, आप क्या चाह रहे हो, आप चाह रहे हो हेल्दी रहो, आप क्या चाह रहे हो, आपका मेडिकल प्रॉब्लम होगा नहीं, आपका घर में एलर्जी प्रॉब्लम, सेक्सुअल डिसऑर्डर, आपका हार्ट अटैक नहीं होगा, आपका आँख का बीमारी नहीं होगा, आपका शरीर में आर्थराइटिस का पेन नहीं होगा, थायराइड नहीं होगा, कोलोन प्रॉब्लम नहीं होगा, कैंसर नहीं होगा, अल्सर नहीं होगा। तो ये जो नहीं होगा, इसके लिए जो चेष्टा, इसके लिए जो कोशिश चल रहा है, तो वो कोशिश गलत है। अगर आप सही खाना खाओगे, इसके लिए कोशिश करने का कोई जरूरी नहीं है। पर सर जिनको हो गया है वो क्या करें? जैसे जिनको ऑलरेडी डायबिटीज हो गई है, कैंसर हो गया है, वो लोग क्या करें, वो क्या कर सकते? क्योंकि जिसका हो गया मतलब क्या, उसका बॉडी कुछ चीज़ उसको बोल रहा है। जैसे हमारा बॉडी के पास कोई ऐसा व्हाट्सअप नहीं है, कोई ऐसा ईमेल नहीं है, वो आपको ईमेल करेगा दादाजी मेरे को देखो, प्लीज़ हेल्प मी। हमारा बॉडी का कुछ सिम्टम्स होता है,
जैसे फीवर है, खांसी है, डायबिटिक है, ये क्या है? ये बीमारी नहीं है। बॉडी आपको बचाने के लिए कुछ प्रोसेस जारी किया, आपको बोल रहा है जो मेरे को थोड़ा ध्यान दो। तो आप क्या करना पड़ेगा? डायबिटीज़ मतलब बॉडी बोल रहा है मेरा शरीर के अंदर फैट बढ़ गया, मतलब मेरा शरीर फैटी लिवर बन गया। जिनका शरीर फैटी लिवर हो गया, अगर वो फैट को हल्का करेगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक तो एक्सरसाइज करो, फैट को हल्का करो, नहीं तो खाना ऐसे खाओ जो खाना बॉडी जानता है, जिसके अंदर डीएनए टाइप का खाना है, मतलब बॉडी का जो एड्रेस है, कोडिंग है, खाना का भी कोडिंग उसके साथ मैच करेगा तो खाना डाइजेस्ट हो जाएगा प्रॉपर। तो ये टाइप का खाना अगर खाएगा तो आज का दिन में जो डायबिटिक हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, कैंसर हो गया, वो भी ठीक हो जाएगा। और सर कैंसर तो बहुत बड़ी बीमारी है, क्योंकि वो तो आसानी से ठीक नहीं होती। वो टिश्यू लेवल में चला गया, वो ऑर्गन लेवल में चला गया, उस जगह में भी खाना आपको मदद करता है। जो एक कैंसर पेशेंट है, एक डायबिटिक पेशेंट है, उसको अगर ठीक तरीके से देखा जाएगा, उसका चैलेंज क्या है? उसका पहला चैलेंज है उसका कोलोन डिस्ट्रॉय हो गया, कोलोन के अंदर सिस्ट हो गया, कोलोन के अंदर ब्लॉकेज आ गया, कोलोन सूख गया। मतलब क्या? आपका बॉडी से वेस्ट मटेरियल्स जो है वो बाहर नहीं आ पा रहा है, वो सूख गया, तो वो टॉक्सिन आपका ब्लड में घूम रहा है, आपका बॉडी के अंदर घूम रहा है। इसके कारण क्या हुआ? आपका जो लीवर है, वो लीवर में प्रॉब्लम आ गया, जो जिसको बोला जाता है अल्कोहलिक फैटी लीवर, वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर बन गया। जो दुबला पतला आदमी है, आप बोलेंगे सर इसका फैट कहाँ है? उसका भी फैट है, उसका फैट को बोला जाता है विसरेरियल फैट, मतलब वो बॉडी के अंदर है, ऑर्गन के पास वो सब छुप छुप के फैट जम गया, मतलब वो ऑर्गन को सांस लेने में जगह नहीं मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड विसरेरियल फैट। और जो मोटा आदमी बन गया उसका फैट है सबक्यूटेनियस फैट। मतलब आज का दिन में जितना भी लाइफस्टाइल बीमारी है उसका मेन रीजन है कोलोन डिस्ट्रॉय हो गया, नहीं तो कोलोन में टॉक्सिन पड़ा है, नहीं तो उसका लीवर जो है वो टॉक्सिक हो गया। अगर लीवर को डिटॉक्सिफाई किया जाएगा, कोलोन को डिटॉक्सिफाई किया जाएगा, ये जो आप डायबिटीज़ के बारे में बोल रहे हो, कैंसर के बारे में बोल रहे हो, ये भी ठीक हो सकता है। जैसे मेरा ठीक हुआ, मेरे पास आज लाखों लोग आता है, इंडिया से भी आता है, इंडिया से बाहर से भी आता है, उसका डायबिटिक, उसका कैंसर, जैसे बोन कैंसर, बोन मैरो कैंसर लोगों का ठीक नहीं होता है, डॉक्टर कितना सारा ट्रीटमेंट करता है, उसको डेट देता है भाई तुम बचोगे नहीं, लेकिन बोन मैरो कैंसर भी इसी फूड पैटर्न को मतलब मेंटेन करते हुए वो ठीक हो रहा है। 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, जिसका जो जिस तरीके से वो करता है उसी तरीके से, क्योंकि हमारा शरीर को अगर खाना मिलेगा तो बॉडी खुद ही खुद उसका इम्यूनिटी को बढ़ा लेगा। बॉडी के अंदर पावर है, बॉडी के अंदर ताकत है, बॉडी खुद को हीलिंग करने के लिए। हमारा बॉडी के अंदर डॉक्टर बैठा है, अगर किसी का अंदर काट गया तो कुछ टाइम के बाद खून बंद हो जाता है, कुछ टाइम के बाद वो जुड़ भी जाता है, कुछ टाइम के बाद वो जो दाग है वो भी मिट जाता है। तो कौन मिटाता है? बॉडी खुद कर लेता है। बॉडी कैसे कर लेता है? हमारा इम्यूनिटी कहाँ से मिलता है? भोजन से, खाना से। कौन सी खाना? कुदरत का दिया हुआ खाना। अगर कोई नेचुरल खाना खाएगा, ये जो आज का दिन में जो डायबिटिक का बीमारी है, कैंसर का बीमारी है, अल्सर का बीमारी है, कुछ भी बीमारी है, आपको होगा ही नहीं। अगर होगा नहीं तो जाना कहाँ?